वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज भी ट्रांसफ़र विंडो में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो हम सेजो बुस्केट्स के बारे में आपको अपडेट देंगे। बार्सिलोना और ब्रोजोविच के बारे में क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे। रियल मैड्रिड ने एक प्लेयर को रिन्यू किया है कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेजो बुस्केट्स के साथ। जिस तरह हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में उन्होंने बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और वो इस वक्त फ्री एजेंट हैं। और फेब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो इंटर मियामी को ज्वाइन कर रहे हैं और लियोनेल मेसी को इंटर मियामी में वो ज्वाइन कर रहे हैं। सेर्जियो बुस्केट्स के पास सऊदी अरेबिया से भी ऑफर्स थी और काफ़ी बड़ी ऑफर्स थी, लेकिन सेर्जियो बुस्केट्स ने इंटर मियामी जाना बेहतर समझा और वो MLS का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं और वो लियोनेल मेसी के साथ खेलना चाह रहे हैं इंटर मियामी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस तरह से थी क्योंकि उनको, अगर आपको याद हो, तो अल नसर के साथ उनको लिंक किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ऑफ़र उनके पास है अल नसर की। लेकिन वो उस ऑफ़र के लिए नहीं गए, बल्कि उन्होंने इंटर मियामी को ज्वाइन करना बेहतर समझा और वो लियोनेल मेसी के साथ अब अगले सीज़न में इंटर मियामी को रिप्रेजेंट करेंगे। इंटर मियामी के हवाले से एक और आपको खबर ये दूं कि टाटा मार्टिनो, जो कि बार्सिलोना के भी कोच रह चुके हैं, एक सीज़न में उन्होंने बार्सिलोना को भी कोच किया था और वो अर्जेंटीना के भी कोच रह चुके हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में उन्होंने मेक्सिको को भी कोच किया था। तो टाटा मार्टिनो भी एज अ कोच इंटर मियामी को ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोच हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है अर्जेंटीना में और काफ़ी ज़्यादा इनको सराहा जाता है इनकी सर्विसेज के लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोच हैं। तो अब इंटर मियामी में वो सोच से जो बुस्केट्स और लियोनेल मेसी को भी कोच करेंगे। अब आगे चल के बात करते हैं बार्सिलोना के हवाले से। बार्सिलोना और ब्रोजोविच को दोबारा से काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। आप जानते होंगे, जिससे मैंने भी आपको रिसेंटली बताया कि ब्रोजोविच के साथ बार्सिलोना को लिंक किया जा रहा था और आज फिर से ये खबरें निकल के सामने आई कि ब्रोजोविच और बार्सिलोना में बातचीत चल रही है और इस वक्त ब्रोजोविच के पास दो ऑप्शंस हैं। एक सऊदी क्लब की ऑफ़र है और एक बार्सिलोना की ऑफ़र है। आप ऑब्वियसली ये बात समझने वाली है कि ब्रोजोविच को जो सऊदी ऑफ़र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है और बार्सिलोना उस ऑफ़र को मैच नहीं कर सकता। लेकिन अब ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस क्लब को चूज़ करे, क्या वो सऊदी अरेबिया जाएंगे या वो बार्सिलोना आएंगे। और चाबी काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड हैं कि सेर्जियो बुस्केट्स की जो बेस्ट इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज बार्सिलोना के पास हैं। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के भी इश्यूज़ हैं, तो चाबी समझते हैं कि ब्रोजोविच जो है वो परफेक्ट जो वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं बुस्केट्स की। तो इसलिए चाबी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली ये तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बार्सिलोना आते हैं कि नहीं आते। और वैसे ये भी मैं आपको कंफर्म करूँ कि ये कहीं से किसी जैसे फैब्रिजियो रोमानो जैसे बंदे ने नहीं इसको कंफर्म किया, ना ही जेरार्डो रोमेरो की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ आई है। लेकिन ये बार्सिलोना की मीडिया में इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि बार्सा और ब्रोजोविच के दरमियान काफ़ी ज़्यादा निगोसिएशंस चल रही हैं और हो सकता है कि शायद ब्रोजोविच बार्सिलोना में अगले सीज़न में हों। तो ये खबर थी ब्रोजोविच के बारे में। अब आगे, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि आर्दा गुलर के बारे में कि वो एक यंगस्टर्स हैं, 18 साल के, टर्किश नेशनल हैं और उनको वंडर किड कहा जा रहा है इस टाइम पे। और कहा जा रहा है कि वो डेविड सिल्वा और ओजिल इनका मिक्सचर है, मतलब उस लेवल के प्लेयर हैं, बहुत मेच्योर प्लेयर हैं, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स हैं, अटैकिंग मिडफील्डर हैं वो, और बहुत ज़्यादा मतलब उनके पीछे इस वक्त यूरोपियन क्लब्स भी लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि रियल मैड्रिड भी उनके पीछे है, AC मिलान उनको साइन करना चाह रही है। तो इस वक्त डेको इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि इनको साइन कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स इनके पीछे हैं और बार्सिलोना चाह नहीं रहा कि इस इतने बड़े वंडर किड को बार्सिलोना खो दे। और 18 मिलियन की तकरीबन ये डील होगी, 17.5 18 मिलियन के दरमियान ये डील हो सकती है और फ्यूचर में ये बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बार्सिलोना इस पूरे सीज़न, इस पूरी ट्रांसफर विंडो में अगर आप देखें, बार्सिलोना ने
बहुत ज़्यादा फोकस किया है यंगस्टर्स के ऊपर, क्योंकि हम बड़ी साइनिंग इस वक्त कर नहीं सकते, फाइनेंशियल फेयर प्ले के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो बार्सिलोना ने फोकस ही इस बार जो है ज़्यादातर किया था यंगस्टर्स को, और फ्यूचर के बारे में बार्सिलोना ज़्यादा सोच रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। मेरे ख्याल से लपोर्ता ने बहुत अच्छा अपना होमवर्क किया है इस बार। और अगर आर्दा गुलर आ जाते हैं, अगर आप उनकी स्काउटिंग रिपोर्ट पढ़ें और आप अगर उनके यूट्यूब पर देखें, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्किलफुल प्लेयर है। और मीन बार्सिलोना फैंस को इस तरह का प्लेयर हमेशा चाहिए होता है देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है बार्सिलोना की फ़ुटबॉल बहुत अटैकिंग और अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फुटबॉल होती है, और इस तरह के प्लेयर्स जो है वो बार्सिलोना के स्टाइल ऑफ प्ले में बहुत अच्छे तरीके के साथ एडजस्ट भी कर जाते हैं। और अब अगली बात हम करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। देखें, पहली बात तो ये है कि एम्बाप्पे के बारे में आज कोई इतनी ज़्यादा खबरें आई नहीं हैं, लेकिन अभी भी यही जो कल मैंने आपको खबर दी थी उसी तरह की खबर है अभी भी, कि 200+50 मिलियन में निगोसिएशंस चल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पेरिस जो है वो डायरेक्टली कतरी अमीर के साथ, जो कतरी प्रिंस हैं उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं एम्बाप्पे के बारे में। और आपको मैंने ये भी बताया था कि पीएसजी के लिए यही बेटर है कि वो एम्बाप्पे को जाने दे, वरना अगले सीज़न में तो फ्री में एम्बाप्पे को जाना, एम्बाप्पे को छोड़ना पड़ेगा पीएसजी को। तो इसलिए मेरे ख्याल से पीएसजी चाह रही है कि जितना पैसा कमाया जा सकता है एम्बाप्पे से तो वो कमा लिया जाए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फी हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये इस विंडो में ये सागा ख़त्म होता है कि नहीं होता, तो ये अब देखने वाली बात है। और रियल मैड्रिड ने दानी सेबालोस का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है और उनको एक नई डील दे दी है, तो वो भी अगले सीज़न में रियल मैड्रिड में ही आपको दिखेंगे। तो ये थी आज की ट्रांसफ़र विंडो के हवाले से ख़बरें। और बहुत कुछ हो रहा है यूरोप में ट्रांसफ़र विंडो में, स्पेशली ईपीएल में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो रेगुलरली अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।